बीपीएससी क्वेश्चन पेपर 2026 बीपीएससी एग्जाम में आज पूछा गया हल प्रश्न पत्र। चलिए आप सभी देखिए, ये देखिएगा दोस्तों 2026 का पहला एग्जाम है। तो 2026 में जीके का क्या कुछ लेवल है, करंट अफेयर्स कितना पुराना पूछा जा रहा है, मैथ रीजनिंग का क्या कुछ लेवल है। चलिए आप सभी फुल पेपर डिस्कशन देखिए किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप में से जितने भी एईडीओ CGL4 वाले, CGL4 में तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको हूबहू रिपीट भी देखने को मिलेगा। एईडीओ वाले हैं तो करंट अफेयर्स का लेवल कितना पुराना पूछा जा रहा है, फुल पेपर चलिए आप सभी देख लीजिए। ये देखिएगा तो आज ही ग्रेड का एग्जाम का है। तो चलिए यहाँ से पूरा पेपर डिस्कशन आप सभी देखिए। शुरू में चलिए आप सभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स को लेकर ही आप जानना चाह रहे होंगे कि करंट अफेयर्स कितना पुराना पूछा जा रहा है, क्या पैटर्न पर पूछा जा रहा है। फिर आगे साइंस है, मैथ भी है, जीके है, बिहार जीके, तो पूरा पेपर आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से फुल डिस्कशन आप सभी देख लीजिए। पहला जो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से 145 नंबर का है। तो किस देश ने जून 2025 में अपने सभी न्यायाधीशों को निर्वाचित किया है? इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए शुरू में 1 नंबर से क्या है कि लैंग्वेज पेपर, भाषा पेपर, हिंदी इंग्लिश है। इसमें देखिएगा फिर 30-35 के बाद क्या है जीके शुरू है, फिर इसके बाद मैथ है, रीजनिंग है, और इस तरह से लास्ट में करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स का और क्वेश्चन है दूसरा पेज पर भी आप सभी देखिएगा, तो इस पर भी करंट अफेयर्स है, पूरा आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो इसमें देखिएगा कहा जा रहा है जून 2025 में अपने सभी न्यायाधीशों को निर्वाचित किया है। तो ये जो हो जाएगा बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका मैक्सिको हो जाएगा। मैक्सिको में क्या किया गया है कि मई में देखिएगा ये घोषणा की गई थी कि जितने भी न्यायाधीश है सभी को वहाँ पर चेंज करेंगे, और ये पहले भी पूछा गया था कि इस तरह का। अगला देखिएगा यहाँ पर है 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये देखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला जी ये उद्घाटन किए थे, और ये कहाँ किया गया था? तो बिहार की राजधानी पटना में। तो पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। और कहाँ हुआ था? तो बिहार विधानसभा में। जगह का नाम भी आपसे पूछ लिया जाएगा, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, तो ये याद रखिएगा बिहार विधानसभा में। अगला देखिएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 26-27 में चंद्र नमूना प्रक्षेपण वापसी के लिए कौन सा मिशन तैयार कर रहा है? तो देखिए चंद्रयान से रिलेटेड ये है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 3, वैसे 3 तो दिया भी नहीं है, चंद्रयान 4 हो जाएगा। 3 तो लॉन्च हो गया 23 में ही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया? देखिए विकसित भारत से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाता है। अभी देखिएगा कुछ महीने पहले बीपीएससी की ओर से परीक्षा ली गई थी, तो उसमें थीम इसका पूछा गया था। तो विकसित भारत का थीम क्या आप लोग बताइएगा कमेंट करके। इस तरह से क्वेश्चन था, विकासशील भारत, विकसित भारत, विकसित राष्ट्र, इसमें से क्या होगा आंसर कमेंट करके बताना। थीम ये बीपीएससी की ओर से पूछा गया, विकसित राष्ट्र, विकसित भारत, विकासशील भारत, क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2047, जब आज़ादी का 100 साल पूरा होगा तो यहाँ पर ये रखा गया विकसित भारत बनाने का। अगला यहाँ पर है रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो 2024 का देखिएगा यहाँ पर पूछ लिया गया। तो नोबेल पुरस्कार यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तीनों हैं, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार का रैंक कितना? देखिए जो भी आप में से पीसीएस वाले हैं, एईडीओ या फिर बीपीएससी, इन सभी की तो आपको ये आसान ही लग रहा होगा क्वेश्चन, फिर भी देख लीजिए पूरा आप सभी कैसे कैसे क्या टॉपिक से 2026 का पैटर्न क्या कुछ रखा गया, पुराना कितना पूछा जा रहा है। और जो CGL4 वाले हैं, तो CGL4 के लिए दोस्तों सबसे खास है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको हूबहू भी देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिएगा यहाँ पर 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार का रैंक क्या है? तो ये भी देखिएगा मई जून से रिलेटेड है। मई में 4 से 15 मई के बीच में इसका आयोजन किया गया था। तो ये 15वां है, और इसमें भारत मतलब यहाँ पर बिहार याद रखिएगा, तो बिहार में आयोजन हुआ था। तो बिहार को जो इसमें है 7 + 11 + 18 यानी कुल मिलाकर के 36 मेडल बिहार इसमें जीता था, और रैंक जो है 15वां है, तो 15वां हो जाएगा। ये आपसे पूछ लिया जाएगा गोल्ड कितना है 7 है, सिल्वर कितना है 11, और ब्रॉन्ज कितना है 18 है। तो कुल मिलाकर मेडल जो है 36 है बिहार का। ये भारत में ही आयोजन होता है, यानी जितने भी भारतीय राज्य है सभी इसमें शामिल होते हैं। अगला देखिएगा 21 से 24 अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे आए, उसका नाम क्या है? आप देखिएगा 21 अप्रैल को आए थे, और 22 अप्रैल को देखिएगा तो उसी समय यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ था। तो ये डेट भी पूछ लिया जाता है, दरोगा में पूछा गया था, अभी हाल फिलहाल में परीक्षा ली गई थी, दरोगा में नहीं दूसरे वाले पोस्ट में बीपीएससी आयोग की ओर से, कि पहलगाम अटैक कब हुआ था? तो 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा JD वेंस, उस समय अभी भी है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। चलिए अगला यहाँ पर है हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली ओपाल सुचाता यहाँ पर किस देश से है? तो ये जो है थाईलैंड से है, थाईलैंड इसका आंसर हो जाएगा। और हैदराबाद की राजधानी जो है तेलंगाना है। बिहार SSC में पूछा जाएगा, अभी हाल फिलहाल में पूछा भी गया था, राजधानी मिलान क्रेस रिलेटेड। तो
हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है, तेलंगाना की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। चलिए अगला है, भारतीय संसद के मानसून सत्र 2025 में बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए विचार नामों को लेकर विचार रखे गए। यह भारतीय चुनाव आयोग की किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था, SIR किया गया था। तो ये जो है दोस्तों, इसका लिस्ट कब जारी हुआ था, ये भी आपसे पूछा जाएगा। 30 सितंबर 2025 को इसका फाइनल मतदाता से रिलेटेड जो है लिस्ट जारी किया गया था। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बिहार में गहन मतदाता परीक्षण जो किया जा रहा था, तो इसका फाइनल लिस्ट कब जारी हुआ था मतदाता सूची? 30 सितंबर 2025। ये डेट आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा आप सभी, बिहार में मई 2025 में जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चलिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा प्रशांत किशोर होगा, तो ये नहीं होगा, प्रशांत किशोर जी इसके अध्यक्ष नहीं है, श्री उदय सिंह हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये मई से रिलेटेड ही है और उस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। चलिए अगला यहाँ पर है, माधापुर मेला गुजरात 2025 निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, ये माधापुर मेला या माधापुर महोत्सव भी पूछा जाएगा कहाँ पर होता है, तो ये गुजरात में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये किससे रिलेटेड है? तो कृष्ण और रुक्मणी विवाह से रिलेटेड है। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और ख़ास करके बिहार SSC में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, आपको लग रहा होगा कि डी होगा, नृत्य वाला भी होगा। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा नृत्य यूज हुआ है, इसमें नृत्य होता है लेकिन सबसे बड़ा नृत्य ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ा नृत्य यही है। इसलिए परंपरा एवं एकता के मिश्रण के लिए, एकता वाला जो है 2018 में इसको घोषित किया गया था, तो परंपरा एवं एकता के मिश्रण के लिए तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। वीडियो का क्वालिटी आप सब हाई कर लीजिएगा अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो। अगला देखिएगा, निम्न में से भारतीय बजट 2025 की प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन जिस अनुसार है ना, आप इसको आसानी से डिकोड कर लीजिएगा। जीवन की गुणवत्ता, कुल मिलाकर वृद्धि केवल, इसके बाद निवेश को बढ़ावा देना, विकास की गति। तो कोई एक ऑप्शन के साथ इसमें आप नहीं जा सकते, तो इसलिए आपको डी के साथ सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए यहाँ पर अगला देखिए क्वेश्चन नीचे से है, यानी 150 जो करेंट अफेयर्स जो है ये शुरू में था, फिर इसके बाद इस तरह सब साइंस आ जाएगा, मैथ आ जाएगा इस तरह से, और शुरू में देखिएगा 1 नंबर से भाषा पेपर है। तो चलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखना है, नंबर पर नहीं जाना है कि 150 के बाद 134 आ गए इस तरह से। अगला देखिएगा, मृदा का समतलीकरण निम्न में से किस उपयोग के लिए होता है? तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में जो है भूक्षरण, आपको लग रहा होगा कि यह आंसर होगा। देखिए मृदा का समतलीकरण खेती करने के लिए भी करते हैं, यानी जुताई के लिए, बुआई के लिए, इन सभी प्रक्रियाओं में भी अपनाया जाता है, तो इसलिए सब इसमें से सही है। भूमि क्षरण के लिए तो स्पेशली होता ही है, बाकी अगर आप खेती करना चाहते हैं तो मिट्टी को एक रंग कीजिएगा, तब तो आप जुताई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला है, 7 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय हैंडलूम हथकरघा दिवस मनाया गया, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2015, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2015 में। अगला देखिएगा यहाँ पर है 5 अगस्त 2025। अब देखिए इसका आंसर तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, लेकिन ऑप्शन इस अनुसार है, ये बिहार के राज्यपाल रहे, आप में से मैक्सिमम को पता होगा, लेकिन और कौन कौन राज्य के रहे हैं? तो राजस्थान तो बिल्कुल नहीं है, गोवा के राज्यपाल रहे थे, जम्मू कश्मीर का भी, तो बिहार, और ये इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 2 ऑप्शन बिहार है, तो ये फर्स्ट वाला सही है। बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय, इन सभी राज्यों के रहे हैं, राजस्थान के नहीं रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर है, इसमें आपको मिलान करना है, तो पद, नाम और पदाधिकारी है। तो चलिए यहाँ पर आसानी मिलान है, राष्ट्रपति यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी, इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय किशोर हठाकर, और भारतीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। और बिहार से रिलेटेड आप महिला आयोग का अध्यक्ष याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। बिहार राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर अप्सरा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर है, लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका निम्न में से कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बानू मुश्ताक और दीपा अवस्थी ट्रांसलेट की थी, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर साइंस से रिलेटेड है, तो शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन आमतौर पर निम्न में से कहाँ होता है? तो ये डिम्ब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए अगला यहाँ पर है, निषेचन के उपरांत निर्मित कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसको युग्म कोश कहा जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर, सिंथेटिक तंतु निम्न में से किन से बने होते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होना चाहिए 128 का। चलिए इसका कमेंट कीजिए आप लोग। अगला है यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट का उपयोग,
तो देखिए दोस्तों, इसमें बोतल बनाने में ज़्यादातर देखिएगा जितने भी हार्ड वाले चीज़ होते हैं, खास करके जो खाने पीने से रिलेटेड जो भी प्लास्टिक का मटेरियल रहता है उन सभी में प्रयोग होता है। तो बोतल इसका सही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाया जाता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो बीपीएससी का फेवरेट है, हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो इसमें से मेन हो जाएगा क्रॉकरी का प्रयोग किया जाता है। जो हार्ड वाली चीज़ रहता है, एक बार अगर आप उसको ढाल देते हैं दोबारा फिर नहीं चेंज होता है। अगला देखिएगा, पॉलीमर छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं, उसको कहा जाता है मोनोमर कहा जाता है। अगला है, रासायनिक उर्वरक द्वारा निम्न में से कौन मृदा को प्राप्त नहीं होता है, यानी मिट्टी को प्राप्त नहीं होता है। देखिए इसमें खाद में जो होता है, जैसे डीएपी खाद ये हो गया, तो इसमें एनपीके होता है, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से हो गया पोटेशियम, पोटास जिसको कहा जाता है। तो ये धरन वाला जो है ये नहीं होगा, फास्फोरस पोटेशियम ये दोनों तो प्राप्त होता है, तो इसलिए ये फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर है, गेहूँ की फसल की कटाई के लिए। ये देखिए दोस्तों, बीपीएससी की ओर से टीआरई की परीक्षा ली गई थी, तो टीचर से रिलेटेड एग्जाम है, इसलिए आप सभी देखिएगा स्पेशल टीचर की वैकेंसी आई हुई थी और यही आज 29 जनवरी को परीक्षा ली गई है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है। इधर वाले एग्जाम में आपको इतना ये सब कृषि से रिलेटेड ये सब ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा और इसमें इसलिए ज़्यादा पूछा गया है। इधर देखिएगा इसमें सिलेबस में ही रहता है कि एनसीईआरटी बेस्ड और जो बच्चों से रिलेटेड है सिलेबस है उसमें ये सब चीज़ें रहता है, तो इसलिए ये पूछा गया है। तो गेहूँ की फसल कटाई के बाद अनाज के पौधे को अलग करने की विधा को क्या कहते हैं। देखिए इंग्लिश वाले ऑप्शन में थ्रेसिंग लिखा हुआ था, तो तब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहता। मढ़ाई को जो कहा जाता है थ्रेसिंग कहा जाता है। पेराई जो है, पेराई में यानी तेल, इन सभी चीज़ों को पेरते हैं। इसके बाद पिटाई, तो पिटाई वाले में धान को आप अलग कर सकते हैं पिटाई करके, बहुत सारे राज्यों में अभी भी किया जाता है, पिटाई करके धान को अलग किया जाता है। मराई जो है यहाँ पर थ्रेसिंग, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मैथ से रिलेटेड अब है और साइंस है। देखिए यहाँ पर है, 4 की पावर 96 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसमें इकाई अंक नहीं बताना है, शेषफल बताना है। तो यहाँ पर 4 की पावर 96 और 6 से आपको भाग देना है, तो इसमें 4 ही आ जाएगा इसका शेषफल। अगला देखिएगा, समतल दर्पण के पीछे किस तरह का लेप लगाया जाता है। तो चलिए बेसिक सा ही है, दर्पण के पीछे जो लेप रहता है सिल्वर कोटिंग किया जाता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिल्वर कोटिंग। ये स्वर्ण, कॉपर ये सब कोटिंग नहीं होता है। अगला देखिएगा, यहाँ पर प्रकाश का अधिकांश भाग निम्न में से किससे परावर्तित होता है। देखिए पारदर्शी, जैसे पानी है पारदर्शी, तो इसमें पार ही कर जाएगा, तो फिर यहाँ पर परावर्तित पूछा गया तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद है पारभासी, पारभासी का मतलब होता है कम उससे निकले प्रकाश। और अपारदर्शी, तो जितने भी प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा, जैसे शीशा कांच से होता है, यानी कांच में देखिएगा ये सिल्वर कोटिंग किया जाता है तभी हो पाता है, बाकी किसी भी चीज़ से अगर टकरा के प्रकाश जाएगा तो ये उसको छेद नहीं करेगा तभी, तो अपारदर्शी लक्ष्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, काल पुरुष निम्न में से क्या है। देखिए यहाँ पर पूरा हिंदी नाम दे दिया गया, इंग्लिश देखते तो फिर आपको समझ में आ जाता। वैसे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये ओरेना से रिलेटेड है। यहाँ पर तारामंडल इसका सही आंसर हो जाएगा, 121 का तारामंडल का ये उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुछ कुछ पीला प्रतीत होने वाला ग्रह निम्नलिखित में से कौन है। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा हाई कर लीजिएगा, फिर आपको क्लियर दिख जाएगा। कुछ कुछ पीला प्रतीत होने वाला ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जो है दोस्तों क्षुद्र ग्रह नहीं होगा, शनि ग्रह है। वैसे पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है, तो ऑप्शन नहीं है। अगला है यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का लगभग वेग निम्न में से क्या होगा। तो देखिए जो आप लोग ध्वनि का वेग याद किए हैं 332 मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। तो 332 से बढ़ के जो ऑप्शन है 340 है, तो इसके अप्रॉक्स में आ जाएगा, घटेगा नहीं, 304 नहीं होगा, 340 होगा। अगला है, सूर्य से निकटतम दूरी पर रहने वाला ग्रह निम्न में से कौन सा है। तो सूर्य के निकट ग्रह आपको बताना है, तो चलिए यहाँ पर बेसिक सा ही है, बुध हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, एक हर्ट्ज, ये हर्ट्ज नहीं है, ये इंग्लिश में देखिएगा तो सही लिखा रहता है, ट्रांसलेट में इशू है। तो ये एक हर्ट्ज निम्न में से किसके बराबर होता है, 1 कंपन प्रति सेकेंड के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से क्या है, रीजनिंग का शुरू है क्वेश्चन और इसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। ये देखिएगा तो बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड है। टीआरई में अभी देखिएगा स्पेशल टीचर की वैकेंसी आई हुई थी, तो जिसकी परीक्षा आज 29 जनवरी को ली गई है, तो उसका जो पैटर्न है उसी अनुसार है। बस जो भी आप में से एईडीओ वाले हैं, इसके बाद देखिएगा आप सभी बिहार एसएससी सीजीएल 4 वाले हैं, तो यहाँ से आपको ये देख लेना है करेंट अफेयर्स कितना पुराना क्या कुछ पूछा जा रहा है। और सीजीएल 4 में दोस्तों करेंट अफेयर्स जो भी था और साइंस का था, ये सब कुछ क्वेश्चन आपको हूबहू रिपीट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये परीक्षा बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई है। जो सब बीपीएससी में आया हुआ रहता है, ये दूसरे परीक्षा दरोगा, बिहार एसएससी, इन सभी में रिपीट भी किया जाता है।
तो यहाँ से टीआरई से रिलेटेड है। आगे चलिए अब जीके का है, तो जीके का आप सभी देख लीजिए। तो टीचर से रिलेटेड जो है उसमें नोटिफिकेशन में जिस तरह का दिया हुआ उसी अनुसार पूछा गया है। अब ये देखिएगा जैसे मैथ से रिलेटेड है, ये सब बिहार एसएससी में पूछा आ जाता है। बिहार एसएससी में आपको CGL 4 दीजिएगा, इंटर लेवल दीजिएगा, तो यही सब पैटर्न का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन देखिएगा लॉग से रिलेटेड भी पूछ लिया गया, फिर इधर रेशियो से रिलेटेड है, राशि को बंटवारा करना है। फिर इसके बाद देखिएगा एक जनसंख्या में वृद्धि कमी से रिलेटेड है। एक देखिएगा यहाँ पर रेस दौड़ से भी पूछ लिया गया। अभी देखिएगा तो बिहार एसएससी में पूछा जा रहा है, बिहार एसएससी में भी पूछा गया था अभी कार्यालय परिचारी इन सभी पोस्ट की जो परीक्षा हुई थी। अगला देखिएगा यहाँ पर तो ये रीजनिंग से रिलेटेड हो गया, फिर यहाँ पर मान से रिलेटेड है। अगला देखिएगा यहाँ पर निगेटिव मार्किंग कट को लेकर है, इसके बाद रीजनिंग से रिलेटेड है। एक देखिएगा यहाँ पर, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर रीजनिंग से रिलेटेड है। अब अगला देखिएगा यहाँ पर फिर डायरेक्शन से रिलेटेड है। चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा, पूरा पेपर आप लोगों को दिखा देते हैं, फिर आगे जीके का है तो उसका डिस्कशन कर लेंगे। चलिए अब चलिए यहाँ से जीके सेक्शन है और इससे नीचे देखिएगा तो ये भाषा पेपर है। तो भाषा पेपर यहाँ से चलिए अब जीके से एक करके आप देखते चलिए। यहाँ पर देखिएगा 31वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है। तो चलिए शुरू में ही आपको क्लियर हो गया कि ये टीआरई से रिलेटेड स्पेशल टीचर का आज एग्जाम लिया गया, उसका क्वेश्चन है। CGL 4 इन बाकी ADO वाले जो भी आप में से है तो पैटर्न देख लीजिए, करेंट अफेयर्स किस लेवल का कैसे क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिएगा कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है, तो यहाँ पर सोन नदी है, बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए अगला यहाँ पर है हाथरस निम्नलिखित में से किस राज्यों में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे न्यूज़ में भी रहता है, तो हाथरस इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है, तो देखिए जितने भी सौर ऊर्जा, लौह अयस्क है और तकनीक, तो स्पेशली देखिएगा टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों ये मानव निर्मित संसाधन में हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर है सोरा निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाया जाता है, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों सारण, मुंगेर, पूर्णिया इन सभी जिलों में होता है। तो सारण, मुंगेर, पूर्णिया इन सभी जिलों में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चलिए सारण से रिलेटेड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर सारण, मुंगेर, पूर्णिया ये सब, तो डी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक है इसलिए। चलिए अगला यहाँ पर है वृक्ष निम्नलिखित में से क्या देता है, तो देखिए लकड़ी है, फल है, औषधन है, तो इसका भी डी आंसर हो जाएगा, यानी ये सब आपको वृक्ष से मिलेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जूट का उत्पादक है, देश का पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जूट जो है दोस्तों बांग्लादेश में भी होता है, भारत में भी होता है, तो ये नहीं लिखा गया है कि कौन सा देश प्रथम स्थान है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अधिक से अधिक ऑप्शन है तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बांग्लादेश में भी होता है, भारत में भी होता है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन इस्पात केंद्र है, तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर दुर्गापुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दशा में किसी प्रदेश की जनसंख्या स्थिर रहती है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों एक समान जन्म दर और एक समान मृत्यु दर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्थिर रहती है, तो जब स्थिर तभी रहेगा जब जन्म जितना हो रहा है उतना ही मृत्यु दर रहेगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ से आप सभी ये देखिए तटीय वन निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाया जाता है, तो तटीय वन जो पाया जाता है ये रोहतास, बांका, नवादा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, बिहार का जिला है, तो बिहार में क्या है समुद्र है ही नहीं, तो तटीय वन कहाँ होगा, तो इसलिए कोई भी सही इसमें से ऑप्शन में से नहीं है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिएगा वन महोत्सव मनाया जाता है, तो वन महोत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों वानिकी प्रोत्साहन के लिए, तो सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वानिकी प्रोत्साहन के लिए। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से बिहार का एक बौद्ध पर्यटन केंद्र है, इसमें से आपको बताना है 41 का कौन सा है, तो वैशाली इसमें से है, वैशाली हो जाएगा, दार्जिलिंग बिहार में है ही नहीं। चलिए अगला है निम्नलिखित में से सागरीय पोताश्रयों में निम्न में से कौन सा बिहार को सेवा देता है, तो बिहार के जो नज़दीक रहेगा उस अनुसार यहाँ पर, तो देखिए बिहार में इसमें से कोई सा है भी नहीं, तो इसलिए इसका ई आंसर होना चाहिए। बाकी कोचिंग देखिएगा केरल में बहुत ज़्यादा दूर है, कांडला ये भी गुजरात से रिलेटेड हो गया, मुंबई, तो कोई नहीं होगा यहाँ पर।
इधर नज़दीक वाला रहता तब आप आंसर दे भी सकते थे, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड अगर रहता तब। चलिए अगला यहाँ पर है, निम्न में से कौन खुदाई खिदमतकार संगठन का संस्थापक था? तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अगला है, किस वायसराय के दौरान यूरोपीय सैनिकों ने भारत में तथाकथित श्वेत विद्रोह किया था? तो 44 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय, तो इसलिए इसमें से कोई सा भी सही नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक, चलिए बेसिक ही है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो ये असहयोग आंदोलन जब कंप्लीट यानी समाप्त किया गया था तब, तो शुरू जो है 1920 और समाप्त जो 1922, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, तो 1922 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये पेज कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे आप सभी देखिए 47 से। अगला है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से जो जाना जाता है लाला लाजपत राय को। अगला देखिएगा, भारतीय सेना का गठन निम्न में से किस देश में किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना है, तो ये जो है सिंगापुर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये जो गठन किया गया था अमेरिका में, लाला हरदयाल 1913, तो लाला हरदयाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध कामागाटा मारू हादसा निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो ये देखिएगा जापानी जहाज से रिलेटेड है, तो 1914 में ये हुआ था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1914। ये इंडियन ही था, यहाँ पर घटना में ये था कि जापानी जहाज पे इंडियन लोगों को ले जाया जा रहा था। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज का इसमें से मांग आपसे पूछा जा रहा है, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला देखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है रास बिहारी बोस हो जाएगा। इसमें देखिएगा, अगला देखिएगा यहाँ पर 1916 का वार्षिक कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए इसमें से कोई नहीं है, लखनऊ में हुआ था, तो इसलिए कोई भी आंसर सही नहीं है। सूरत का जो हुआ था ये 7 में हुआ था, 1907 में। अगला देखिएगा यहाँ पर है, बिहार प्रांतीय किसान सभा, शुरुआत में पटना जिला किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा ये जो हुआ था दोस्तों 1929 में, तो यहाँ पर देखिएगा उस अनुसार ऑप्शन भी नहीं है। अगला चलिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से भारत में कानून का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो देखिए कानून का निर्माण इसमें पूछा गया है, तो ये जो काम होता है संसद का होता है, सर्वोच्च न्यायालय का होता है समीक्षा करना, बनाना नहीं होता है, तो ये संसद हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 बताता है, तो भारत जो है एक राज्यों का संघ है, तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर एक संघ हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला देखिएगा, संसद का उच्च सदन कहलाता है, तो उच्च सदन जो कहा जाता है राज्यसभा को, और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, तो राज्यसभा हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है ये काम होता है राष्ट्रपति का काम, तो राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसमें 389 था, 389 हो जाएगा, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से 292 और देसी रियासत से 93 और 4 देखिएगा यहाँ पर, तो चलिए टोटल मिला के इसमें 389 था। अगला, भारतीय संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार दिया गया था, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों समस्त देशवासियों को, देश में जितने भी लोग हैं सबको दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? देखिए ऑप्शन के अनुसार सबसे बेस्ट है यहाँ पर शक्ति पृथक्करण, यानी पावर का अलग अलग बंटवारा किया गया है। अगला देखिए यहाँ पर है, न्यायपालिका विवादों का समाधान करने के लिए तंत्र कार्यवाही प्रदान करती है, तो इसका क्या होगा? कार्यविधि प्रदान करती है। तो 62 का जो आंसर होगा दोस्तों उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 2 राज्यों के मध्य विवाद, यानी सुप्रीम कोर्ट का काम होता है न्यायपालिका, नागरिक और सरकार के मध्य विवाद, केंद्र राज्य के मध्य विवाद, यानी सब इसमें से सही है। अगला देखिएगा, चलिए ये पेज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट आप सभी देख लीजिए।
लोकसभा का संचालन कौन करता है? तो ये जो काम होता है अध्यक्ष का काम होता है, तो अध्यक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? देखिए यहाँ पर ई ऑप्शन भी है, तो यहाँ पर वैसे 2 किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, अभी देखिएगा तो ये एंग्लो इंडियन से रिलेटेड देखिएगा तो हटा दिया गया है। अगला है, कानूनी विवादों के समाधान का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? तो सबसे अच्छा रास्ता है यहाँ पर न्यायालय में जाना, कुछ भी अगर आपको इशू है तो आप जा सकते हैं। अगला है, देश में सरकार असमानता का अंत कैसे सुनिश्चित कर सकती है? तो कानूनों के द्वारा, आर्थिक सहायता द्वारा, आरक्षण के द्वारा। तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसमें से डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इन सभी प्रक्रियाओं से कर सकता है। अगला आप सभी देखिएगा यहाँ पर है, भारत में सरकार के कितने स्तर है? तो भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, तो त्रि हो जाएगा यहाँ पर, एक देखिएगा केंद्र का, एक राज्य का, तीसरा पंचायती राज है, तो सी ऑप्शन 3 होगा। अगला यहाँ पर है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चलिए इसका आंसर हो जाएगा 68 का। अगला देखिएगा यहाँ पर है, निम्नलिखित में से सरकार द्वारा सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए प्रथम प्रयास कौन सा था? इसका भी एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये सब छात्रवृत्ति, भूमि देकर, रोजगार देकर, ये सब काम ही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया है तो संविधान से, और ये 300 के क में शामिल है। चलिए 70 तक हो गया। अब यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, और अगला देखिएगा है यहाँ पर, हमें पर्यावरण से क्या प्राप्त होता है? तो इसमें से वायु, भूमि, भोजन सब प्राप्त होता है, डी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, पर्यावरण में क्या प्राकृतिक नहीं है? तो देखिए इसमें पार्क जो है और सड़क, तो सड़क तो बिल्कुल भी नहीं है, तो डी ऑप्शन सबसे सटीक है इसमें से। अगला देखिएगा, पारितंत्र में सभी जीवधारी किसके साथ क्रिया करते हैं? तो चलिए इसका 73 का जो आंसर होगा एक से अधिक हो जाएगा, भौतिक, रासायनिक, परस्पर, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा, किस प्रकार की वृद्धि पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो मेन देखिएगा इसमें से जो हो जाएगा 74 का, जनसंख्या का वृद्धि, बाकी फल सब्जी इन सभी से इफेक्ट नहीं है, बस ये है जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने से है। अगला देखिएगा यहाँ पर है, विश्व की सबसे गहरी खदान किस देश में है? तो ये जो है सबसे गहरी खदान जो है दक्षिण अफ्रीका में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या है, तो इसमें से आपको पृथ्वी की त्रिज्या बताना है। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है दोस्तों लगभग 6400 किलोमीटर है, तो इसके अनुसार ऑप्शन देखिएगा 63 से 71 किलोमीटर है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस प्रकार की सैल में जीवाश्म पाए जाते हैं? देखिए आग्नेय चट्टान में जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं होता है, जीवाश्म जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है, तो सबसे सटीक ये है, अवसादी है। अगला देखिएगा, द्रवित मैग्मा किस प्रकार का सैल बनाता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट होने से जो भी मैग्मा निकलेगा, ये जमने के बाद जो आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा, तो आग्नेय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 78 तक हो गया, और ये पेज अब बचा हुआ है। अगला देखिएगा यहाँ पर है, किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़क बनाने में होता है? तो इसमें से जो सही हो जाएगा दोस्तों, देखिए कोल तार का भी प्रयोग होता है, बिटुमीन, ये डी सही हो जाएगा। वैसे कोल तार तो स्पेशली प्रयोग होता ही है, बाकी ये सब का भी प्रयोग होता है। अगला देखिएगा, वायु में उपस्थित किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का 78% है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा तेल उत्पादक पौधा है, यानी किस पौधे से तेल प्राप्त किया जाता है? तो देखिए इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सब से। अगला देखिएगा यहाँ पर है, किसकी क्रिया से ह्यूमस बनता है? तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया से, सूक्ष्म जीव इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए पर्यावरण से रिलेटेड दिवस है, तो 5 जून को ये मनाया जाता है। अगला देखिएगा, वनों की कटाई से बढ़ता है, तो वनों की कटाई से ताप भी बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण का स्तर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला देखिएगा, रेड डाटा पुस्तक किसका रिकॉर्ड है?
तो रेयर डाटा बुक्स तक से रिलेटेड है यहाँ पर। तो देखिए इसमें जितने भी संकटग्रस्त प्राणी हैं, साथ में पौधे को भी इसमें शामिल किया जाता है। ये पहले भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है ये सब। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। रेयर डाटा बुक में जितने प्राणी हैं यानी जितने भी जानवर हैं इन सभी को शामिल करेगा ही करेगा, साथ में पेड़ पौधे को भी इसमें शामिल किया जाता है जो भी संकट से रिलेटेड है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 85 का। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित होता है। तो चलिए यहाँ पर चराना, औषधीय पौधे एकत्र करना, ईंधन लकड़ी एकत्र करना। तो मेनली देखिएगा यहाँ पर चराना से रिलेटेड, वैसे राष्ट्रीय उद्यान में ये सब इन सभी चीज़ों पर भी रहता है। चलिए इस तरह से दोस्तों देखिएगा आप सभी, ये क्वेश्चन हो गया। और इधर मैथ से रिलेटेड तो शुरू में ही यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख ही लिए थे, और जीके करेंट अफेयर्स ये सब पूरा डिस्कशन आप सभी देख ही लिए हैं, तो शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। तो आज देखिएगा बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड जो परीक्षा ली गई थी तो उसका स्पेशल एग्जाम का पूरा देख लिए। खास करके जो भी आप में से CGL 4 वाले हैं, जो भी करेंट अफेयर्स है, जीके से रिलेटेड है, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ से रिपीट भी देखने को मिलेगा। और जो भी AEDO या फिर बीपीएससी का आगामी परीक्षा दीजिएगा तो करेंट अफेयर्स का 2026 का ये देखिएगा एग्जाम है, तो कैसे क्या लेवल से पूछा जा रहा है, यहाँ से पूरा पैटर्न सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया।